बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं आपके साथ वाइट मटर पुलाव की इंतहाई मज़ेदार और आसान रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से वाइट मटर पुलाव इतना मज़ेदार बनता है कि बच्चों, बड़ों, बुज़ुर्गों और सबको बहुत ही पसंद आता है और इसमें ज़्यादा मसाले भी इस्तेमाल नहीं होते। मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से अपनी आज की जो मज़ेदार सी रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार वाइट मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर 1 कप डालूंगा घी का। घी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और फिर मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगा। घी को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगा। दो मैंने प्याज लिए हैं नॉर्मल साइज़ के, जिनको बारीक कट कर लिया है। प्याज डालेंगे घी के अंदर और प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आज की रेसिपी के अंदर हमने प्याज का जो कलर है वो ज़्यादा नहीं निकालना, जस्ट हमने प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। एक किलो सुपर बासमती के चावल हैं, इसके अलावा आधा किलो मेरे पास मटर के बीज हैं। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे अदरक और लहसुन के पेस्ट को, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा हमने फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगा, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, ताकि जो प्याज हैं ये ज़्यादा जले ना। पानी डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा गरम मसाला। तो गरम मसाले में मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 दाने छोटी इलायची के हैं, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के और 3 से 4 लौंग। 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे इसके अंदर। 2 टमाटर नॉर्मल साइज़ के बारीक कट किए हुए डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम मसाले को हल्का सा भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर हैं ये थोड़े से नरम हो जाएं। मसाले को अच्छे से भून लिया तो अभी मैं इसके अंदर मटर के बीज डाल दूंगा। आधा किलो मटरों के बीज हैं। तो मटर डालने के बाद अभी इसको अच्छे से भून लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि सब्जियों का मौसम जो है उसकी आमद है, तो इस तरीके से घर में वाइट मटर पुलाव बनाएं, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार लगता है सर्दियों में। मटर डालने के बाद मटरों को हमने अच्छे से भून लिया है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। अभी मैं इसके अंदर पानी डालूंगा तकरीबन 6 से 7 गिलास। पानी डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 3 से 4 अदद हैं, जिनको मैंने थोड़ा सा मोटा कट कर लिया है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फ्लेम अभी मैं इसका हाई कर दूंगा। हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि पानी को उबाल जल्दी से आ जाए। आप चाहें तो इस टाइम पे इसको ऊपर से कवर भी कर सकते हैं। माशाल्लाह से पानी का उबाल अच्छे से आ चुका है। अभी मैं इसके अंदर चावल डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डालने के बाद हल्के हाथों से चावलों को बड़ी एहतियात के साथ एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और चावल बहुत ही अच्छे से फूल जाएं। माशाल्लाह से चावल बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। तो हल्के हाथों से बड़ी एहतियात के साथ चावलों को एक दफ़ा मिक्स करेंगे इस तरीके से। और अभी हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। फ्लेम हम कर देंगे फुल लो दम वाला, ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे।
वाइट मटर पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से चावल बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू और बड़ा ही शानदार सा इसका जो कलर है वो आया है। तो अब इसको चेक करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से चावल बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं, फुल खिले खिले चावल, और बहुत ही शानदार इसका जो कलर है वो आया है। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।